वरदान से कम नहीं 5 पत्तियों वाला बेलपत्र। शास्त्रों में 5 पत्ती वाला बेलपत्र सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दरअसल इस 5 पत्ती वाले बेलपत्र को पंचदेवता यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और माँ भगवती का प्रतीक माना गया है। इसीलिए कहा गया है कि यदि शिव जी को 5 पत्ती वाला बेलपत्र अर्पण किया जाए तो वह तुरंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। शिव पुराण में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं इसे लेकर कई नियमों का वर्णन भी शिव पुराण में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि आप चाहे जितनी भी श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लें, लेकिन यदि बेलपत्र नहीं चढ़ाया तो शिव जी की यह पूजा अधूरी मानी जाएगी। ऐसे में शिव पूजा का पूरा फल पाने के लिए बेलपत्र को शिव पूजा में अनिवार्य बताया गया है। यहाँ आपको बता दें कि शास्त्रों में 5 पत्तों वाला बेलपत्र सबसे शुभ और चमत्कारी माना गया है। इस बेलपत्र का शिव पूजा में विशेष महत्व माना गया है। हालांकि 5 पत्तियों वाला जो बेल का पत्र है वो बहुत आसानी से नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको ये कहीं मिल जाता है तो इसको शिव पूजा में ज़रूर शामिल करें और भगवान भोलेनाथ को ज़रूर अर्पण करें। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं। वहीं शास्त्रों में जो है 5 पत्ती वाले बेल पत्रों के कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से सेहत से लेकर विवाह तक में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। बेलपत्र के ये उपाय एक बार ज़रूर आप अपनाइएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे मनोकामना पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए। सोमवार के दिन सुबह स्नान के बाद शिव जी पर बेलपत्र के 5 पत्तों के साथ दूध और शहद चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपको यह उपाय 11 सोमवार तक करना होगा। हर सोमवार को अपनी मनोकामना दोहराते हुए आप शिव जी को 5 पत्तों वाला बेलपत्र दूध और शहद के साथ में चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि बहुत जल्द ही भगवान भोलेनाथ इससे प्रसन्न होकर के मनोकामना बहुत जल्द ही पूरी कर देते हैं। वहीं दूसरा उपाय ये है कि अगर सेहत को लेकर परेशान हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, तो 108 बेलपत्र चंदन में डुबो दें। अब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उन्हें शिव जी को अर्पित करें। इस दौरान भगवान शिव से अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। ऐसा करने से आपकी सेहत संबंधी परेशानियां दूर होने लगेंगी और आप स्वस्थ होने लगेंगे। मतलब ऐसा यदि डेली करते हैं, रोज़ डेली, तो ऐसा करते करते आपका स्वास्थ्य में जो भी होगा वो सुधार होता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल से स्वस्थ हो जाएंगे। अगला उपाय ये है कि अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होते होते रह जा रहा है, विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो एक उपाय ये है कि 5 सोमवार तक शिव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। उन्हें 108 बेलपत्र अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। ऐसा करने से आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी और विवाह के जो योग नहीं बन रहे थे वो भी योग बनने लगेंगे। रुकावटें हट जाएंगी, दूर हो जाएंगी भगवान भोलेनाथ की कृपा से। लेकिन साथ ही भगवान शिव के साथ सोमवार के दिन माँ पार्वती की पूजा अर्चना करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि अर्धांगिनी की चाहत आपको है तो उनकी भी अर्धांगिनी का पूजा सेवा ज़रूर करना चाहिए। माता हैं जगत की, पार्वती माते।
भगवान भोलेनाथ को और अधिक प्रसन्न करने के लिए एक काम अलग से और कर सकते हैं आप, कि बेलपत्र की जो जड़ होती है, बेलपत्र की जड़ को घिस करके चंदन टाइप बना लीजिए आप, और जिस समय पूजा सेवा करें भगवान भोलेनाथ की, तो उसी बेलपत्र से बनाए गए चंदन को जो है उनके ऊपर जो है तिलक करें। अगर लिंग है, शिवलिंग है तो शिवलिंग में तिलक करें, मूर्ति है तो मस्तक पे उनके तिलक करें। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है भगवान भोलेनाथ को। एक चीज़ याद रखिएगा कि बेलपत्र को कभी भी टहनी समेत नहीं तोड़ना चाहिए, अशुभ होता है। यदि भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना चाहते हैं तो 5 पत्तियों वाला जो बेलपत्र है उसको शिव जी में चढ़ा करके और अपने घर ले आइए, और अपने जहाँ पूजा करते हैं तो उसी पूजा स्थली पर आप उस पत्ते को जो है रख दीजिए, बेलपत्र को। और प्रतिदिन जब आप पूजा करेंगे तो उसको भी आप देखिए। ऐसे में आपको भगवान भोलेनाथ कहीं ना कहीं दर्शन ज़रूर देंगे, चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे जैसे भी, या जागती आंखों से भी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो भगवान भोलेनाथ में जिनका मन बहुत ज़्यादा रमा रहता है, तो जब आंख बंद करके उनका ध्यान करते हैं तो आपको बंद आंखों से कहीं शिवलिंग दिखाई देने लगेगा, कहीं उनकी फ़ोटो दिखाई देने लगेगी, कहीं त्रिशूल दिखाई देने लगेगा। मतलब उनसे संबंधित कुछ न कुछ आपको दर्शन ज़रूर मिलेगा, वो चाहे आप सोए हों या जागते आँखों से, या कभी संध्या काल में आप लेटे हुए हैं उनका ध्यान कर रहे हैं, तो जैसे ही आँख बंद करते हैं तो अचानक से झम्म से दिखाई देते हैं और तुरंत गायब हो जाते हैं। आइए एक मंत्र आपको बता देता हूँ कि जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद ऊपर से जल अर्पित करते हैं भगवान भोलेनाथ को, तो अगर आप चाहें तो एक मंत्र बता रहा हूँ, तो आप उस मंत्र का उच्चारण करते हुए अगर बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उससे आपको जो है और भी अधिक लाभ मिलेगा, उनकी अनुकंपा और ज़्यादा मिलेगी भगवान भोलेनाथ की, और पूजा आपकी और अधिक प्रबल हो जाएगी। तो मंत्र इस प्रकार है: त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडै बिल्वपत्रैश्च पूजये शिवशंकरम कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये है भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय, बेलपत्र चढ़ाते समय उच्चारण करने का मंत्र। इसको आप चाहें तो पुश करके नोट कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीधे हाथ में जो आपका लाल कलर का बटन है, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।